Okay. Tell us something about your life journey. We all know that it's inspiring, so we would love to know that. So I was a very fat kid स्कूल में. मैं बहुत मोटा स्कूल में था और बहुत मॉक करते थे लोग मुझे कि लुक कहाँ रखना है वो बता दो. ठीक है. तो मैं बहुत एक फैट किड था स्कूल में जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में था और लोग मुझे काफ़ी मॉक करते थे कि ये बुलाना, हाथी बुलाना, ये करना. तो ये चीज़ मुझे बहुत इस चीज़ से नफरत हो गई थी और वन फाइन डे मैंने अपने आप को शीशे में देखा, बोला कि आई हैव टू चेंज दिस. मुझे ये चीज़ बदलनी है. आई डोंट वांट टू स्टे लाइक दिस बिकॉज ये एक रीज़न बन रहा लोगों को मुझे नीचे दिखाने का. तो वहाँ से मैंने अपनी एक फ़िटनेस जर्नी शुरू की. मैं स्पोर्ट्स के अंदर घुसा. मैं इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस खेल चुका हूँ. मैंने क्रिकेट भी खेला है 3 साल में. मुंबई का कैप्टन था अपने अंडर 16 अंडर 18 में क्रिकेट. उसके बाद क्रिकेट के बाद मैं टेनिस में घुसा. टेनिस मैंने जूनियर कॉमनवेल्थ तक खेला हुआ है इंडिया के लिए. सो आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन एट द हाइस्ट लेवल. मैं बहुत मतलब आई वॉज ईटिंग ब्रीदिंग लिविंग टेनिस. मैं टेनिस क्रिकेट के अंदर इतना घुस गया था, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था. पर कुछ रीजंस की वजह से मैं कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मैंने स्पोर्ट्स में कदम नहीं रखा आगे. और क्योंकि तब मैं जब कॉलेज में आया, आई वॉज यंग, मैं गुड लुकिंग था. लोगों ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई डूइंग फैशन शोज. तो जब मैं कॉलेज में गया, फैशन शोज स्टार्ट किए, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करना शुरू किया. लोग ये मुझे बोलते गए कि आप नेचुरल हो, आप बहुत अच्छा वॉक करते हो, वाई नॉट ट्राई मॉडलिंग. फिर मैंने बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस करके एक कॉन्टेस्ट है, वो जब मैं 17 साल का था मैंने उसमें पार्ट लिया और वो मैं जीता. उसके बाद मैंने चुना या तो मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ या तो मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में जाऊँ. एंड आई चोज दिस क्योंकि मेरे लाइफ में एक फंडा क्लियर था कि मैं जो भी करूँगा मुझे लाइफ में बेस्ट रहना है. अगर मैं स्पोर्ट्स में दूरदर्शन पर ही आते रहूँगा तो मेरे को वो नहीं चाहिए. जहाँ मैं बेस्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में था, कोई पॉलिटिक्स मुझे नीचा नहीं गिरा रही है. हाँ, यहाँ पे नेपोटिज्म होगा, पर अगर मैं उस चीज़ को अपने जहन में रखूँगा कि हाँ ये है, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा. सो आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ. और 2016 में मैं ग्लैड रैग्स मिस्टर इंडिया जीता. 20 साल की उम्र में मैं सबसे यंगेस्ट इतिहास में विनर रहा हूँ, जो जॉन इब्राहिम भी जीत चुका है. तो वो जीतने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई. लोग जानने लगे कि जोशुआ छाबरा है कौन. और वो चीज़ मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग थी, क्योंकि मेरे डैड का सपना था कि मैं ग्लैड रैग्स में रहूँ. लेकिन वो जीतने के बाद वो एक लाइफ एलिवेट हो गई. उसके बाद मैंने एक पैजेंट किया, मैन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, वो मैं जीता बैंगलोर में. उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ भी मैं फाइनलिस्ट रहा. उसके बाद यहाँ आके फिर मैंने वेब सीरीज़ की, म्यूज़िक वीडियोज़ की, एक्टिंग के अंदर घुसा. मैंने एक शो किया है टॉप मॉडल इंडिया कॉलेज इन्फिनिटी पे, वहाँ भी मैं एक फाइनलिस्ट था. वहाँ पे मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिली. और उसके बाद स्प्लिट्सविला हुआ. और स्प्लिट्सविला से मुझे काफ़ी, मैं थोड़ा हेजिटेंट था. मुझे लगा कि शायद ये मेरे मूवी करियर को हैम्पर ना करे, बिकॉज पास्ट में इतने जो लोग रियलिटी शो विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है तो लोग लॉन्च नहीं करना चाहते आपको, क्योंकि आप बहुत सारे रूप अपने दिखा देते हो वहाँ पे. तो आई वॉज हेजिटेंट क्योंकि आई कैन लूज़ कंट्रोल, और मैं शायद अपना एक गुस्सा ना आ जाए, कंट्रोल ना लूज़ कर लूँ. लेकिन आई जस्ट सबमिटेड एवरीथिंग टू गॉड कि अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाऊँगा. और मुझे वो कॉल आया स्प्लिट्सविला के लिए, एंड इट जस्ट हैपेंड सो क्विकली. एंड आई थिंक जो मैं नेगेटिव वे में सोचा था वो पॉजिटिव वे भी हो सकता था. आई वुड गेट दैट विजिबिलिटी. और अभी आप देख ही रहे हो कि स्प्लिट्सविला के बाद जो चल रहा है. Who has been your idol throughout your journey? माई आइडल? Yeah, नोबडी. आई थिंक in आई yourself. नहीं, मैं अपने आप को आइडल तो नहीं बोला सकता मैं, क्योंकि फिर वो अलग लेवल का एरोगेंस हो जाएगा. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किसी की जर्नी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की. मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ये मेरा आइडल था, मुझे उसके पीछे भागना था. येस, ऋतिक रोशन इन अ वे हैज ऑलवेज बीन दैट फैक्टर कि आई वांट टू बी दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लुक्स एंड गुड एक्टिंग. ऋतिक रोशन फॉर मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स आउट देयर. जो एक्टिंग स्किल्स भी उसकी अमेजिंग है. तो मैं चाहता था कि मुझे दोनों फैसेट्स मिले. मैं हमेशा ये नहीं चाहता था कि लोग जोशुआ छाबरा को ऐसे देखें कि हाँ गुड लुकिंग बंदा है, मूवीज़ में आ गया, एक्टिंग नहीं आती. तो मैंने अपने आप को हर वे में ट्रेन किया, एक्टिंग में, डांस में, और गॉड ने ब्लेस किया है विद अ गुड फेस एंड एवरीथिंग. सो आई वांटेड टू रेप्लिकेट दैट. पर मुझे अपनी जर्नी एक यूनिक जर्नी बनानी है जहाँ लोग मुझे ये कह सके दैट आई वांट टू बी लाइक हिम. सो आई वांटेड टू बी रियल. अगर नॉट सीइंग एनीबडी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एज एन आइडल, लेकिन मैं अगर कहूँ कि कौन से इंसान के साथ मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ एज अ सेलिब्रिटी, इट विल बी विराट कोहली. आई रियली कनेक्ट विद हिम बिकॉज वही रियलनेस, वही फियरलेसनेस, वही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस
वही अपने पॉइंट को रखना, और उस वजह से लोग आपको हमेशा थोड़ा हेट, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पर इट्स ओके। Talking about the show you did, Splitsvilla, whom you'll miss the most from that show? सनी आपका लियोन। बॉन्ड, हाँ आई न्यू, पर आपका बॉन्ड वो शो में कंटेस्टेंट लोगों में किसके साथ सबसे अच्छा था? अब सबसे ज़्यादा मिस तो मैं सनी लियोन को ही करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी रैपो थी उनके साथ। Contestant, हाँ, कंटेस्टेंट्स में से आई हैव टू से कशिश, क्योंकि मेरा जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज रहे शो में, जो भी एक एक अच्छे मेमोरीज है वो उसके साथ ही है। शो के बाद क्या हुआ नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन शो के अंदर वो आई वॉज डेटिंग, हम एक रिलेशनशिप में थे और बहुत रियल, जेन्युइन, स्वीट, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। और हाँ, मैं उस चीज़ को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि स्प्लिट्सविला फॉर मी वॉज ओनली अबाउट हर। मेरी अच्छी मोमेंट्स, मेरी जो भी जर्नी थी उसके साथ ही थी। बाकी लोगों के साथ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा एक रोज़ की लड़ाई होती थी, सब मेरे साथ गैंग अप कर गए थे। तो आई वुड नॉट लाइक टू रिमेंबर दैट। मैं किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहूँगा फ्रॉम ऑल द कंटेस्टेंट्स एक्सेप्ट आराधना। आराधना इज ऑल्सो वेरी नाइस गर्ल। पर सबसे ज़्यादा अच्छे मेमोरीज मेरे कशिश के साथ रहे हैं, जो शो के अंदर है उसको ही ध्यान रख के आई वुड से दैट। if you get to re-enter in the show, would you like to go back? आई वुड लव टू गो बैक। मुझे काफ़ी सारे बदले लेने हैं, बहुत सारी रिवेंज लेनी है, जो बहुत मज़ा आएगा लेने में। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा टू आस्क कशिश कि उसने क्या हो गया, जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जिन लोगों ने मुझे कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की, इतनी गंदगी झूठ बोल के जो इतना साजिश रची मेरे अगेंस्ट, आप उन्हीं लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो। कौन सा प्यार, कौन सा रिलेशनशिप, कौन सी लॉयल्टी। तो आई वुड वांट टू आस्क कर कि मेरी जान क्या हो गया। And your experience in glamour industry, क्या क्या आपका struggle मतलब रहा है? यही स्ट्रगल रहा है कि अगर आप एक आउटसाइडर हो तो ये जर्नी आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। सब आपको, आप डेली, आप जब इस इंडस्ट्री में होते हो, आप इतने ऑडिशंस कर रहे होते हो, इतने मतलब ऑफिस जाते हो, इतने इतने कास्टिंग्स होते हो, और आप डेली रिजेक्शन फेस करते हो। व्हाट आई हैव लर्नड इज कि आप इस जर्नी में हर चीज़ को पर्सनली नहीं ले सकते। इफ़ यू टेक कि हर रिजेक्शन एक फेलियर है, तो आप कभी उससे उभर नहीं पाओगे। आप एक ऑडिशन करो, भूल जाओ, देन नेक्स्ट। और जो आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन गॉड, और जो आपके लिए जो चीज़ है वो कुछ भी हो जाए वो आपके लिए रहेगी, वो नहीं जा सकती। वो कितना सिक्योर है ये इंडस्ट्री? बहुत इनसिक्योर है। आप कभी सिक्योर नहीं रह सकते इस इंडस्ट्री में। आपको पता नहीं कि अगले दिन आप रहोगे नहीं रहोगे, आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करो ऊपर वाले पे, तो वो सिक्योरिटी ज़रूर है कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और आप बिलीव जितना करोगे, आप विश्वास रखोगे कि कुछ होगा और मैं करके ही रहूँगा, और मेरे पास वो है। सबसे बड़ा नेपोटिज्म वहाँ पे है। तो अगर मैं उनका बेटा हूँ तो ऊपर वाला मेरा ध्यान रखेगा। और बाकी लोग इंडस्ट्री में चाट चाट के इधर उधर कर कर के काम निकाल सकते, लेकिन वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है और मुझे वैसा काम चाहिए भी नहीं। तो मैं बस उसके भरोसे चल रहा हूँ, आगे देखते क्या होता है। तो आगे आप पार्टिसिपेट करोगे रियलिटी शो में एज यू डिड स्प्लिट्सविला, तो आगे भी कोई रियलिटी शो यू वुड लव टू डू? मेरा मेन सपना है, वेरी फ्रैंकली, मुझे मूवीज़ में आना है। आई वांट टू बी अ मूवी स्टार। अगर अगले साल सितंबर तक वो नहीं होता है, इवेंचुअली होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर अगले साल सितंबर तक वो नहीं होता है, और अगर मुझे बिग बॉस का ऑफर आता है, तो मैं 110% वो लूँगा। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। जो है सब कुछ दिखता है वो शो में, कैमराज हर जगह है। कोई चीज़ ट्विस्ट टर्न नहीं हो सकती, ठीक है, आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो शो में सब कुछ, जो बंदा जैसा है, उसका दिल, उसका सोल वैसे ही दिखेगा। एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट, बिकॉज मुझे पता मैं कैसा इंसान हूँ। और जो ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होता है, उसको उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है। और उस शो में लोग बड़ा नॉमिनेट तो करेंगे मुझे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत है। आई मीन देयर इज समथिंग वेरी बिग आई एम इन टॉक्स विद इन हॉलीवुड, और प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो बॉलीवुड से पहले हो जाए मेरे लाइफ में। तो मार्च में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, एंड आई माइट गो टू द US फॉर दैट। लेट्स होप दैट कल्मिनेट्स प्रॉपरली। और बॉलीवुड में भी आई एम हैप्पी कि बिग प्रोडक्शन हाउस स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट मी। अब वो कितनी जल्दी होता है इनटू समथिंग कॉन्क्रीट, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी। लोग चाहते हैं कि मैं लीड रोल्स के लिए ऑडिशन करूँ, लीड रोल्स के लिए दे वांट टू हैव मीटिंग्स विद मी।
तो वो चीज़ें हो रही है। पर हाँ, 2-3 गाने तो ज़रूर आ रहे हैं, वो तो फिक्स है। Any messages to fans? यही कहूँगा, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड कि आप लोगों का इतना जो प्यार मुझे मिल रहा है, इट्स अमेजिंग। और बस आप ये प्यार देते रहो, कभी कम ना करो, बिकॉज उसकी आदत पड़ गई है और ये आदत बहुत ही गंदी है। तो आप मुझे और स्पॉइल करते रहो कि मैं आगे जाके और मोटिवेट रहूँ और आपको दिखा सकूँ कि मैं किसके लायक हूँ। एंड अब तक आपने बहुत प्यार दिया, आगे देते रहो और मैं ज़रूर वो प्यार वापस दूंगा बाई डूइंग समथिंग बिगर एंड बेटर। एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस लव अ मिलियन फुल टाइम। मैं बहुत बहुत आपसे भी प्यार करता हूँ। Thank you. Your name and हाय, दिस इज जोशुआ छाबरा और आप देख रहे हो बोल टीवी बोल।